राजधानी लखनऊ का महिलाबाद इलाका और कसमंडी कला गांव में अचानक फैला भारी तनाव। एक ऐसा विवादित ऐतिहासिक ढांचा जिसे एक पक्ष महाराजा कंचपासी का प्राचीन किला और शिव मंदिर बता रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे सदियों पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद। तनाव इस कदर बढ़ा कि योगी सरकार के प्रशासन को बेहद कड़ा रुख अपनाना पड़ा। इस बार किले के अंदर न बकरीद की नमाज होगी, न सुंदरकांड का पाठ और न ही हनुमान चालीसा। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और आसमान से सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। आखिर क्या है कसमंडी कला के इस प्राचीन किले का वो रहस्यमय इतिहास जिस पर दोनों समुदायों ने ठोक दिया है अपना अपना दावा। देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार हमेशा सख्त रवैया अपनाती है। सरकार की तरफ से हर नागरिक को बिना डरे अपने पर्व मनाने की पूरी छूट है, लेकिन जब किसी विवाद के कारण शांति भंग होने का खतरा मंडराता है तो प्रशासन बिना किसी भेदभाव के कड़े फैसले लेता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला लखनऊ के महिलाबाद क्षेत्र के कसमंडी कला गांव में, जहां एक पुराने धार्मिक स्थल को लेकर चल रहे विवाद को देखते हुए जिला प्रशासन ने विवादित स्थल पर सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। दरअसल इस प्राचीन इमारत को लेकर पिछले कुछ समय से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। मंगलवार को हिंदू संगठनों और पासी समुदाय के लोगों ने इस विवादित ढांचे पर आकर सुंदरकांड का पाठ करने और हनुमान चालीसा पढ़ाने का बड़ा ऐलान कर दिया। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस मुस्तैद हुई और कुछ लोग जब सुंदरकांड का पाठ करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें तुरंत रोक दिया। इसके तुरंत बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आगामी बकरीद की नमाज सहित अन्य सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, ताकि किसी भी तरह की हिंसा या टकराव को टाला जा सके। इस पूरे मामले पर पासी समुदाय की तरफ से बहुत ही मजबूत और ऐतिहासिक दावा पेश किया जा रहा है। पासी समाज का कहना है कि कसमंडी कला में बना ये ढांचा असल में सन 980 से 1031 के दौरान राजपासी राजा कंचपासी का प्राचीन किला और शिव मंदिर था। उनका दावा है कि इमारत की दीवारों पर आज भी हिंदू समुदाय की कई परंपरागत आकृतियां बनाई हुई हैं, जिनमें फल और नागवंश परंपरा के प्रतीक साफ दिखाई देते हैं। अपनी बात को पुख्ता कराने के लिए पासी समाज ने पुराने गैजेटर का हवाला दिया है। इस गैजेटर के मुताबिक 11वीं सदी के नागवंशी शासक महाराजा कंचपासी ने सालार मसूद गाजी के 2 सेनापतियों को इसी इलाके में मार गिराया था। पासी समाज का कहना है कि ये स्थल उनके गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसे गलत तरीके से बदला गया। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय इस जगह को अपनी धार्मिक धरोहर मानता है। उनका दावा है कि ये मस्जिद सैकड़ों वर्ष प्राचीन है और यहाँ हर दिन नमाज पढ़ी जाती रही है। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों के समर्थन में ऐतिहासिक संदर्भों और स्थानीय परंपराओं का हवाला दे रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी सक्षम न्यायिक या सरकारी एजेंसी द्वारा इसकी वास्तविक स्थिति को लेकर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। इस पूरे विवाद पर मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना सूफियान निजामी ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने इसे एक नया ट्रेंड बताते हुए कहा, देश में ऐतिहासिक मस्जिदों, मजारों और कब्रिस्तानों को निशाना बनाकर उनमें मंदिर तलाशने की कोशिश की जा रही है। मौलाना सूफियान निजामी का दावा है कि कसमंडा का यह धार्मिक स्थल सदियों पुराना है और इससे जुड़े हजारों साल पुराने रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध हैं, जो इसकी ऐतिहासिक पहचान को प्रमाणित करते हैं। फिलहाल कसमंडी कला में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक कोई कानूनी या प्रशासनिक फैसला नहीं आ जाता तब तक यहाँ रूल ऑफ लॉ चलेगा और किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कसमंडी कला का ये विवाद अब केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं बल्कि इतिहास और आस्था के बीच का एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मोड़ बन चुका है। इस पूरे विवाद और प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों के आयोजनों पर लगाई गई रोक पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐतिहासिक धरोहरों की सच्चाई जानने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच होनी चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।